तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या यूपी टेट में पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो वाक्य शुद्ध मतलब सेंटेंस करेक्शन से हम लोग बहुत बेहतरीन देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एग्जाम में पूछा जाता है इस ऐसे क्वेश्चन। और देखिएगा ध्यान से आप लोग कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि शुद्ध वाक्य हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या दिया गया, वाक्य शुद्ध सेंटेंस करेक्शन। तो आज हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पहले 5 तरीके हैं इसको शुद्ध करने के लिए। कोई भी पहला लिंग जेंडर देखेंगे, दूसरा वचन के माध्यम से देखेंगे नंबर, और तीसरा काल यानी टेंस के माध्यम से देखेंगे, और चौथा कारक और विभक्ति के माध्यम से देखेंगे, और पांचवा एक है शब्दों का सही प्रयोग। हम लोग शब्दों का प्रयोग सही से कैसे करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो लिंग के माध्यम से ध्यान से आप लोग देखिएगा, लिंग के माध्यम से क्या दिया गया है कि अशुद्ध को पहचाने कैसे पहचानेंगे लिंग के माध्यम से कि सीता स्कूल जाता है। तो अब बताओ सीता लड़की या लड़का, तो आप लोग कहेंगे सीता लड़की है। क्या है? लड़की। तो आप लोग लड़की के लिए जाता आता है कि जाती आती है, तो आप लोग कहेंगे जाती आती है। तो अशुद्ध में क्या गया, सीता स्कूल जाता है। और शुद्ध में क्या दिया, सीता क्या है, लड़की है, तो उसके लिए क्या आएगा, जाती आएगा। यही दिया गया जाती है, तो क्या शुद्ध होगा, सीता स्कूल जाती है। हम लोग ध्यान से देख चुके। अब क्या देखेंगे, वचन के मतलब नंबर के हिसाब से देखेंगे कि नंबर के हिसाब से देखेंगे कि क्या होता है। तो अशुद्ध में दिया गया क्या है, आप लोग एग्जाम्पल दिया हूँ, पॉइंट दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि लड़के खेल रहा है, लड़के खेल रहा है। अब क्या दिया गया, वचन मतलब एक वचन है, द्विवचन है, कौन सा वचन है, तो यहाँ पे लड़के मतलब बहुवचन है। तो जब बहुवचन लगेगा तो रहें आएगा। तो यहाँ पे खेल रहा है एक वचन के लिए, यहाँ पूछा गया है। अशुद्ध में क्या दिया, लड़के खेल रहा है, और लेकिन शुद्ध में क्या दिया गया है, लड़के खेल रहे हैं। अब लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, काल के माध्यम से। किसके माध्यम से देखेंगे हम लोग, काल के माध्यम से देखेंगे। टेंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे शुद्ध क्या होता है कि मैं कल बाजार जाता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं कल बाजार जाता हूँ। और शुद्ध में क्या दिया है, मैं कल बाजार गया था। यही है, कल मतलब गया था, जाता हूँ, मैं कल बाजार जाता हूँ। और लिखा गया शुद्ध में मैं कल बाजार गया था। टेंस के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं। और अब लोग चौथा देखेंगे कारक और विभक्ति। किसमें कारक, क्या दिया अशुद्ध में, क्या राम ने रावण को मारा गया। क्या दिया, मारा गया। अशुद्ध में दिया गया मारा गया। और शुद्ध में कैसे, राम ने रावण को मारा। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग चौथा देखेंगे। और पांचवा देखेंगे हम लोग क्या, शब्दों का सही प्रयोग। हम लोग देखेंगे शब्दों का प्रयोग कि शब्द में क्या दिया है, कैसे दिया गया है। तो अशुद्ध में देखिएगा आप लोग कि मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। तो यहाँ पे बहुत, और यहाँ पे शुद्ध में क्या दिया गया है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ध्यान से देखिएगा, शुद्ध में, अशुद्ध में दिया गया है प्रसन्नता महसूस हो रही है, महसूस। और इसमें मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, महसूस क्या करना है, प्रसन्नता हो रही है। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। आप लोग बताइएगा, ये यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम्पल क्या दिया है। इन चारों में से शुद्ध ऑप्शन आप लोग बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। और जो इनका क्वेश्चन है आगे देखिएगा क्या दिया गया, राम और श्याम बाजार जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। बी, राम और श्याम बाजार जाता है।
एग्जाम्पल माध्यम से हम एग्जाम्पल दे दिए हैं, हम लोग एग्जाम्पल से आप लोग बता दिए हैं 5 प्रकार से आप लोग इसको डिफरेंस कर सकते हैं। शुद्ध वाक्य को मतलब कि सेंटेंस करेक्शन को आप लोग 5 तरीके से आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो क्या दिया है, सी क्या दिया है, राम और श्याम बाजार गए, और डी क्या दिया है, राम और श्याम बाजार जाते हैं। तो इन 5 को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग आराम से निकाल लेंगे कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो आप लोग ध्यान से, शुद्ध पूछा गया है तो क्या दिया गया है, मतलब नीचे से राम और श्याम बाजार जाती हैं कि जाता है, ये क्या है, लिंग के आधारित दिया गया है। राम और श्याम जाति होगा जब जहाँ पे कोई लड़की का भेद हो, वहाँ पे हम लोग जाति का यूज करते हैं। राम श्याम लड़के हैं तो जाति नहीं होगी, ऑप्शन हट जाएगा सिंपल तरीके से। और सी में दिया है राम और श्याम बाजार गए, राम और श्याम बाजार गए, गए में क्या होगा, कुछ नहीं, ये भी गलत है, रॉन्ग सिंपल तरीके से। और राम और श्याम बाजार जाता है, राम और श्याम बाजार जाता है, बताओ श्याम और राम 2 लोग हो तो जाता दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया गया है, राम और श्याम बाजार जाते हैं, मतलब कि 2 लोग हैं जाते हैं, तो आप लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, शुद्ध में यही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर समझ में आए तो आप लोग एग्जाम्पल जो दूसरा दिया गया है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इनका ये यूपी टेट 2016 में दिया गया क्वेश्चन, एकदम पूरा बता दिया हूँ कि जेंडर के हिसाब से, वचन के हिसाब से, टेंस और कारक विभक्ति और शब्दों का सही प्रयोग करके आप लोग 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में बताओ कौन सा राइट आंसर है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को भी फॉलो करना। तो जय हिंद दोस्तों।